हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में महाभारत काल के महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ पर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में महाभारत काल के महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ मिले? नलियासर में, माउंट आबू में, बेराट व नौ में, श्री गंगानगर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वह होगा दोस्तों बेराट व नोह में। कहाँ पर? बेराट व नोह में। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले दोस्तों? बेराट व नोह में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में महाभारत काल के महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट व नोह में। ठीक है दोस्तों। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है बेराट? जयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है नोह जो है वो है भरतपुर में। कहाँ पे? नोह है जो भरतपुर में है और बेराट है जयपुर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ पर मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ पर मिले हैं? तो जालोर के बीनमाल व इलाना में, जयपुर के बेराट व कोटा के कणसव गांव में, जयपुर के नलियासर व सीकर के पाटन में, भरतपुर के नोह एवं बयाना में। तो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा जयपुर के बेराट व कोटा के कणसव गांव में मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य काल के अवशेष राजस्थान पर कहाँ मिले हैं? तो जयपुर के बेराट व कोटा के कणसव गांव में। ठीक है दोस्तों। फिर है तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो नोह भरतपुर, सुनारी झुंझुनू, बेराट जयपुर व साबणिया जयपुर। तो तीसरा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बताइए जल्दी से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तीसरी का, वो होगा दोस्तों बेराट जयपुर। क्या होगा? बेराट जयपुर। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो वो कौन सी जगह है? बेराट जयपुर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेराट जयपुर। ठीक है, यानी कि जो बेराट जयपुर है वहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना। फिर है दोस्तों, खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर मठ के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? क्या है क्वेश्चन? खुदाई में एक गोल बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ पर मिले? गिलुंड उदयपुर, सानू जैसलमेर, बेराट जयपुर, जाडोल उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बेराट जयपुर में। क्या दोस्तों? बेराट जयपुर से खुदाई में एक गोल बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ठीक है। फिर है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? क्या दोस्तों? मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? विराटनगर जयपुर, सांबर जयपुर, किराडोत जयपुर, जोधपुरा जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विराटनगर जयपुर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि जो बेराट जो सभ्यता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी और बेराट जयपुर में स्थित है। ठीक है, यानी बेराट सभ्यता। ठीक है। तो दोस्तों, जो मौर्य काल में राजस्थान में प्रमुख बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? विराटनगर जयपुर। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, जो बेराट सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है, इसलिए यानी कि जो मौर्यकालीन जो सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? विराटनगर जयपुर। ठीक है। फिर दोस्तों, राज्य में प्राचीन संक लिपि के प्रमाण
बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? राज्य में प्राचीन संख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले? तो नगरी चित्तौड़, रणकपुर पाली, विराटनगर जयपुर, दिलवाड़ा सिरोही। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों विराटनगर जयपुर। क्या दोस्तों? विराटनगर जयपुर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है दोस्तों गणेश्वर की ताम्रयुगीन सभ्यता का विस्तार था? गंगानगर, बीकानेर, नागौर पाली, सीकर झुंझुनू, उदयपुर बारा। तो इसका सही आंसर होगा सीकर झुंझुनू। क्या दोस्तों? सीकर झुंझुनू में गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी उसका विस्तार था। ठीक है दोस्तों, किसमें? सीकर झुंझुनू में गणेश्वर सभ्यता है जो ताम्रयुगीन सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ तक था? सीकर झुंझुनू में। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किया गया है? तो किस सभ्यता में किया गया है? कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आहड़ सभ्यता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किया गया। किस में? जो गणेश्वर सभ्यता है उसमें मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल आहड़ का प्राचीन नाम था? क्या था? ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलगढ़ कोट, उपयोग सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, आप देख लेना। इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी, क्योंकि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलगढ़ सभ्यता व उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आहड़ उदयपुर पुरातात्विक स्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शामगढ़, धवला, धूलकोट, किलोणगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धूलकोट की सभ्यता, यानी कि जो आहड़ उदयपुर की जो सभ्यता है इसे धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे? ठीक है, सफ़ेद, भूरे, काले, पीले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूरे व काले रंग के। कौन से? भूरे व काले रंग के दोस्तों जो बर्तन है वो काम में लिए जाते थे। कहाँ पर? आहड़ सभ्यता में भूरे व काले रंग के जो बर्तन है वो काम में लिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन के गलत होने के चांस ने के बराबर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पहले पूछे हुए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आहड़ सभ्यता में मकान किस निर्माण सामग्री के बने होते थे? कच्ची ईंटों के, सीमेंट के, पक्की ईंटों के, पत्थर के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है पक्की ईंटों के। किसके? पक्की ईंटों के। जो आहड़ सभ्यता है उसमें दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था मकानों के निर्माण में। ठीक है, आहड़ सभ्यता में मकानों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चावल। क्या दोस्तों? चावल, यानी कि जो चावल की फसल है उससे आहड़ सभ्यता के लोग भली भांति परिचित थे। ठीक है दोस्तों, सभ्यता है वहाँ के लोग किस खाद्य पदार्थ से भली भांति परिचित थे? चावल से। ठीक है, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? खेती, पशुपालन, उद्योग धंधे, नौकायन। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों पशुपालन। ठीक है दोस्तों, आहड़ सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। क्या था दोस्तों? पशुपालन। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? पशुपालन। ठीक है, कहाँ के पुरातात्विक अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था जो कालांतर में विलुप्त हो गई? गणेश्वर एवं नीम का थाना, पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, आहड़, बालाताल व गिलूंड उदयपुर, सांबर, विराटनगर व जोधपुरा जयपुर। तो जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पीलीबंगा, कालीबंगा व रंगमहल, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो क्या हो गई है? वर्तमान में विलुप्त हो गई है। ठीक है,
कहाँ के पुरातात्विक अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व में विख्यात सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था, जो कालांतर में विलुप्त हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलता है जो पता वो है पीलीबंगा, कालीबंगा व रंगमेल, जो गंगानगर व हनुमानगढ़ में। इससे ये पता चलता है कि विश्व की विख्यात सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था। तो ठीक है, इसका पता किससे चलता है? पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमेल व हनुमान गंगानगर जो स्थान है वहाँ पर जो सभ्यता है उनसे। ठीक है, फिर है आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते? क्या क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? तो नोहे विराटनगर, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, रेड नगरी। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा। ठीक है दोस्तों, इसे आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 द्वारा किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्रता पश्चात उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा NR बनर्जी। क्या दोस्तों? NR बनर्जी। ठीक है दोस्तों, विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी के 1936-37 द्वारा किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्रता पश्चात उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? NR बनर्जी के निर्देशन में। गणेश्वर की युगीन सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा दोस्तों कांतली नदी। जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों सीकर में, उसका संबंध किस नदी से है दोस्तों? कांतली नदी से। किस है दोस्तों? कांतली नदी से। और गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? सीकर में। ठीक है, लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता जो ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम मानी जाती है कौन सी है? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, फिर राजस्थान में कौन से स्थान से तांबे से निर्मित बैल, वृषभ, खरगोश तथा पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है? लोथल, कालीबंगा, बेराट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोथल, गुजरात। जो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक विद्वान ने कालीबंगा का उत्खनन करवाकर श्रेय लिया? तो जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो पहला ऑप्शन है वो AK घोष यानी अमलानंद घोष, SR बनर्जी, BB लाल, फिर है जगदीश सिंह गहलोत। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा BB लाल। ठीक है, BB लाल ने जो उत्खनन करवाया था। ठीक है, किस पुरातात्विक विद्वान ने कालीबंगा का उत्खनन करवाया था? तो इसका उत्खनन किसने करवाया? BB लाल व BK थापर ने। जबकि खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ध्यान रखना ये खोज की थी अमलानंद घोष ने और उत्खनन करवाया BB लाल व BK थापर ने। ठीक है, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछ रखा है। ठीक है, तो इसके साथ आप दोस्तों पहले के जो ओल्ड एग्ज़ाम है हुए हैं जितने भी उनके पेपर आप देखें, उससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। और जो उत्खनन किसने किया? BB लाल व BK थापर ने। ठीक है, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर, उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों C। क्या होगा दोस्तों? C। ठीक है, हनुमानगढ़। ध्यान रखना दोस्तों कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले से संबंधित है? यानी कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ में। ठीक है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा में उत्खनन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1960, 1962, 1969, 1970।
तो इसका सही आंसर होगा 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। ठीक है दोस्तों। फिर है कालीबंगा यानी कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी जो कालीबंगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा काले रंग की चूड़ियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछ करके आपको पता होगा। वैसे कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। बाड़मेर जिले में लूणी नदी के किनारे मिली एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिवाना, किराड़ू, तिलवाड़ा या उड़ कश्मीर। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों तिलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बाड़मेर जिले में लूणी नदी के किनारे मिली एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तिलवाड़ा। यानी कि तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों। फिर है कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? देवनागरी, सेंधव, अरबी, खरोष्टी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेंधव लिपि का। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों। फिर सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? बाईं से दाहिनी ओर, ऊपर से नीचे, दाहिनी से बाईं ओर और नीचे से ऊपर की ओर। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी। यानी कि जो सेंधव लिपि है यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों। किस ओर से? दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, इस तरह, यानी कि दाएं से बाईं ओर, ये दायां, ठीक है, और ये बायां। ठीक है, तो ये इस तरह लिखी जाती थी। कौन सी? सेंधव लिपि। ठीक है। आर्य सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य रत्नचंद्र अग्रवाल ने किस वर्ष में किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1954। कब? 1954 में रत्नचंद्र अग्रवाल ने यानी कि दोस्तों उत्खनन का कार्य किया। कहाँ पर? आर्य सभ्यता में। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? रत्नचंद्र अग्रवाल ने। कब? 1954 में। ठीक है दोस्तों। आर्य सभ्यता का वृत्त उत्खनन कार्य 1961-62 में किसके नेतृत्व में किया गया? जो आर्य सभ्यता है उसका वृत्त उत्खनन कार्य 1961-62 में किसके द्वारा किया गया? तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा HD सांकलिया द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आर्य सभ्यता का वृत्त उत्खनन कार्य 1961-62 में किसके द्वारा किया गया? HD सांकलिया द्वारा। ठीक है दोस्तों। फिर आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृद वर्ण जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली या विधि से पकाया जाता था? तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। क्या दोस्तों? सी। यानी उल्टी तपाई शैली से। किसके द्वारा? उल्टी तपाई शैली के द्वारा, यानी कि जो मृद वर्ण होते थे उनको पकाया जाता था। किसके द्वारा? उल्टी तपाई शैली के द्वारा। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो यह होगी दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। रट लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है। फिर शैल चित्र व पंचमार्ग मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? बेराट, बागोर, आहड़, बालाथल। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेराट। बेराट से दोस्तों शैल चित्र व पंचमार्ग मुद्राओं का प्रमाण मिला है। किससे? शैल चित्र व पंचमार्ग मुद्राओं का प्रमाण कहाँ से मिला है? बेराट, जयपुर से। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? क्या दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो आहड़, गणेश्वर, गीलूंड, नगरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा गणेश्वर। गणेश्वर से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति होती थी। किस सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से तांबे की आपूर्ति होती थी। फिर है दोस्तों कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। यहाँ के पत्थर बने तोलन के बाट मिले हैं, बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, लोहे के बने उपकरण मिले हैं।
जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि यहाँ पर कोई लोहे के बने उपकरण नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि यहाँ पर पत्थर के बने तोलन के बाट मिले हैं, यहाँ पर बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, विशाल दुर्ग के अवशेष मिले। ठीक है, फिर है दोस्तों बेराट सभ्यता से प्राप्त बाबरू या बाबरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? कनिष्क ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने। तो ये जो 35 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा अशोक ने। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा हुआ है कि दोस्तों जो मौर्य काल से संबंधित बाबरू शिलालेख कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित बाबरू शिलालेख कहाँ से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिला है दोस्तों बेराट सभ्यता जयपुर से। कहाँ से? बेराट सभ्यता जयपुर से बाबरू शिलालेख मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस शिलालेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? अशोक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्यकालीन से संबंधित बाबरू शिलालेख किस सभ्यता से मिला है? तो बेराट सभ्यता से। और इसका उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता किसने कहा है? भंडारकर ने, के एन पुरी ने, वाकणकर ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, वाकणकर ने। क्या दोस्तों? वाकणकर ने कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की वाकणकर ने। ठीक है, बीजे की पहाड़ियाँ किस सभ्यता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीजे की पहाड़ियों का संबंध किस सभ्यता से है? तो दोस्तों वो है बेराट सभ्यता से। किससे दोस्तों? बेराट सभ्यता। और बेराट कहाँ है? जयपुर में। बीजे की पहाड़ियाँ भी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बीजे की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। और बीजे की पहाड़ियाँ किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये भी पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। दोस्तों आप सभी को पता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित पुरातत्व एवं संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अगातरी, जयपुर, रलावन, कोटा, दारोली, उदयपुर, उज्जैन, झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों होगा उज्जैन, झालावाड़। क्या दोस्तों? उज्जैन, झालावाड़। ध्यान रखना, पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित पुरातत्व एवं संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो उज्जैन, झालावाड़ ये सम्मिलित नहीं है। जूना खेड़ा नाडोल नामक प्रमुख पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पाली, यानी नाडोल कहाँ पे है? पाली में है। ठीक है दोस्तों, जो जूना खेड़ा जो नाडोल नामक पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? नाडोल, पाली में। ठीक है, फिर है दोस्तों राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरा सामग्री वाले प्रमुख स्थल है। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा वो होगा बागोर, तिलवाड़ा और धारेश्वर। कौन सा? बागोर, तिलवाड़ा, धारेश्वर। ये क्या? मध्य पाषाणकालीन पुरा सामग्री वाले प्रमुख स्थल। कौन कौन से? बागोर, तिलवाड़ा, धारेश्वर। ये मध्य पाषाणकालीन पुरा सामग्री वाले प्रमुख स्थल है। फिर है दोस्तों उदयपुर नगर में आड़ नदी के किनारे धूलकोट के टीले से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उदयपुर नगर में आहड़ नदी के किनारे धूलकोट के टीले से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले? तो बालाथल, बागोर, आहड़, कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आहड़ सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कि आहड़ सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले। क्या? उदयपुर नगर में आहड़ नदी के किनारे धूलकोट के टीले के से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले? तो आहड़ सभ्यता के। ठीक है, फिर है बेराट की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जयपुर जिले में विराट नगर के निकट स्थित है। पूर्व मौर्यकालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष है। यूनानी शासक मिनेंडर के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां व विवाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो असत्य कथन होगा वो डी होगा। क्या?
कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में व्यवहार के अवशेष मिले, तो ये असत्य नहीं मिले। ठीक है, क्या क्या मिला है, कौन कौन से कथन सत्य हैं? जयपुर जिले के विराटनगर में स्थित है विराट, सही है। पूरे मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष मिला, सही है। यूनानी शासक मिनेंडर के समय के शासक सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से? विराट, जयपुर से। तो ये 3 कथन सत्य है इसके बारे में, चौथा गलत है। फिर है टोंक जिले का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल रेड या रेहड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है बनास, सोदरा, डील या फिर है दोस्तों मोरेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डील। क्या दोस्तों? डील नदी के किनारे स्थित है। क्या रेड जो टोंक में जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? डील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? क्या क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। लिख लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे मैं जो अपना इससे संबंधित पार्ट 2 आएगा उसमें मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।